नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पॉलीफेज सिस्टम पढ़ रहे थे, बहुकला प्रणाली के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हमारा बहुकला प्रणाली का जो चैप्टर है उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक रहेगा 2 वाट मीटर मेथड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, जो वाट मीटर हम कितने यूज़ करेंगे, इसमें 2 वाट मीटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड के लिए अगर हमारा कनेक्शन स्टार हो या हमारा कनेक्शन कोई डेल्टा में हो, ठीक है, स्टार या डेल्टा कनेक्शन हो, चाहे कनेक्शन हमारा अनबैलेंस हो, अनबैलेंस, या हमारा कनेक्शन हो बैलेंस लोड के लिए। ठीक है, बैलेंस लोड के लिए इन चीज़ों में क्या है, हम यूज़ क्या करते हैं, हम वाट मीटर यूज़ करते हैं। 2 वाट मीटर मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन है, वो अनबैलेंस है या हमारा बैलेंस लोड है, तो उसके अंदर यूज़ क्या करेंगे हम, 2 वाट मीटर मेथड से हम क्या उसका जो पावर है माप सकते हैं। देखते हैं किस तरह से मापते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्टार कनेक्शन है, कोई इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास है एक स्टार कनेक्शन मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या करना है हमें, हमारे पास जैसे कि 3 वायर होती है RYB, 3 मेरे पास क्या है, तीनों फेज होंगे RYB के। अब मुझे 2 वाट मीटर लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 वाट मीटर लगाता हूँ। ये वाट मीटर की हमारी कौन सी कॉइल है, CC कॉइल है, करंट कॉइल है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये कौन सी कॉइल होगी, ये मेरे पास होगी PC कॉइल, जो कि मैंने एक कॉमन कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास ये R है, ये मेरे पास Y है, ये मेरे पास है B फेज है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, जो CC कॉइल है उसको तो मैंने R के साथ रखा है, और जो PC कॉइल है उसका जो एक सिरा मैंने उठाकर B में दे दिया। ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड में क्या होगा, जो हमारी PC कॉइल होगी दूसरे वाट मीटर की भी, मान लीजिए एक और ये वाट मीटर है, उसकी CC कॉइल ये है, और PC कॉइल क्या है, यहाँ पर मेरे पास PC कॉइल है, तो यहाँ पर ये जो PC कॉइल होगी वो भी हम क्या करेंगे, B के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल कॉइल होगी, दोनों की जो पोटेंशियल कॉइल होगी वो हमारी कॉमन रहेगी। ठीक है, और जो करंट कॉइल है हमारी, करंट कॉइल हमारी जिस फेज़ के अंदर जोड़ रखी है उस फेज़ के साथ क्या है, जुड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मेरे पास W1 है, ये मेरे पास है W2 है, जो कि 2 नंबर मेरे पास वाट मीटर है। तो इस तरह से क्या हम कनेक्शन करते हैं स्टार के अंदर। डेल्टा के अंदर इसी तरह से करेंगे, डेल्टा बनेगा, डेल्टा बनने के बाद जो फेज़ हमारा उसके साथ करंट कॉइल रह जाएगी, और जो PC कॉइल को हम एक फेज़ के साथ क्या है, कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, मेरे पास मान लीजिए टोटल मुझे पावर देखनी है, टोटल पावर देखूँ तो क्या करूँगा, W1 प्लस क्या हो जाएगा, W2 मेरे पास, इन दोनों का जोड़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरी टोटल पावर मुझे मिल जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड है जिसके अंदर हम पावर मापते हैं, एक तो पॉइंट में आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना, जो हमारे पास जो इनके अंदर पावर होती है, ये हमारे पास एवरेज पावर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। जो हमारे पास ये जो पावर हम मापते हैं वो हमारी एवरेज पावर होती है, औसत पावर होती है, औसत शक्ति होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो हमारे पास वाट मीटर मेथड है उसके अंदर हम पावर RMS पावर मापते हैं या एवरेज पावर मापते हैं, तो इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं आपको। तो आपको पता होना चाहिए वाट मीटर के अंदर आप औसत पावर मापते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट और दे रखा है मुझे, अब हम इस हमारे पास जैसे 2 वाट मीटर मेथड है, उससे हम क्या करेंगे, हम शक्ति गुणांक भी निकाल सकते हैं, मतलब पावर फैक्टर भी की भी हम गणना कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, हम वाट मीटर मेथड से, 2 वाट मीटर मेथड से पावर फैक्टर की भी गणना कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, मेरे पास जो पावर फैक्टर होता है, जो मेरे पास cos फाई होता है, वो बराबर होगा tan इनवर्स का √3 W1 माइनस W2 बटा में W1 प्लस W2।
ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है पावर फैक्टर मापने के लिए 2 वाट मीटर मेथड के अंदर, जो हमारे पास 2 वाट मीटर दिए हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पिछले एग्ज़ाम जेई के अंदर, जो हरियाणा के अंदर जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके पास लाइनमैन का एग्ज़ाम होगा या फिर कोई टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम होता है या डीएमआरसी का कोई एग्ज़ाम होता है मेंटेनर का, उसके अंदर इस बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकते। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकते हैं। आपको फार्मूला याद रखना होगा। ये फार्मूला आया हुआ है पिछले हिमाचल जेई के अंदर भी आया हुआ है, हिमाचल लाइनमैन के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्या है, फार्मूला पूछ सकते हैं आपको डायरेक्ट। इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछेंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना क्या है, हम टेन इनवर्स का हम क्या है जो एंगल है वो नहीं निकाल सकते, कितना हमारे पास एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा के अंदर जो HSSC जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उस जेई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग कुछ वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टेन इनवर्स 93.93 इस तरह से कुछ वैल्यू हमारी निकली थी। ठीक है, तो हम बिना कैलकुलेटर के इसकी वैल्यू हम सोल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है, इस टाइप का सिर्फ फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन जो होगी हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो इसकी आप प्रैक्टिस मत करना चाहिए, एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, जितना एग्ज़ाम में पूछते हैं उस लेवल का मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इतना भी आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चला पावर फैक्टर भी हम माप सकते हैं। cos फाई हमारा tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस करना है। हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं W2 माइनस W1, W2 प्लस W1, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास W2 बड़ा है तो W2 पहले लिखेंगे, W1 बड़ी है तो W1 पहले लिखेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। हमारे पास इस मेथड से हम रिएक्टिव पावर भी देख सकते हैं। एक और पॉइंट आपको जानने के लिए मिलेगा यहाँ पर, इस मेथड से हम क्या देखेंगे, इस मेथड से हम रिएक्टिव पावर जो है वो भी मापते हैं। अब रिएक्टिव पावर आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, मैंने आपको कई बार बताया है रिएक्टिव पावर के बारे में। रिएक्टिव पावर भी मापते हैं, रिएक्टिव पावर भी मापते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर कैसे मापते हैं, इसके अंदर रिएक्टिव पावर क्या होगा, जो PR है वो हमें दे रखी है √3 होगा हमारे पास, √3 W1 प्लस माइनस W2। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, रिएक्टिव पावर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको 2 वाट मीटर मेथड का जो मेन जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ये। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हीं में से एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा देखते हैं हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसके ऊपर एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमारे जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो लेक्चर्स होते हैं डेली देखा करो, आपके लिए उम्मीद रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। और मेरा दावा है जो मैं आपको करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ उतना जो आपके लिए काफ़ी होगा, बेटर होगा, आप उनको रेगुलर देखोगे तो। ठीक है, तो आगे जो आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा के अंदर लाइनमैन का भी एग्ज़ाम होने की संभावना होगी। अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो सब कुछ बंद है, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा तब क्या है एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे क्या है, सबसे पहले हरियाणा के अंदर लाइनमैन का एग्ज़ाम होगा, तो उसी के लिए हमारे पास मेन फोकस रहेगा लाइनमैन के लिए ही। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा हरियाणा लाइनमैन का। तो आप क्या है अपने दोस्तों के साथ भी इस बारे में बताइए, वे टेक्निकल तैयारी करने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है वाट मीटर में पावर फैक्टर का प्रभाव क्या पड़ता है, वो देखते हैं हम। ठीक है, जो वाट मीटर होता है हमारा, उसके ऊपर पावर फैक्टर का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर का प्रभाव किस तरह से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, अगर हमारे पास जैसे कि 2 वाट मीटर मेथड की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो वाट मीटर 1 होगा, एक वाट मीटर 2 होगा, 2 वाट मीटर होंगे। अब मान लीजिए कि एक वाट मीटर 1 है उसकी रीडिंग और वाट मीटर 2 की रीडिंग क्या है, दोनों की बराबर आ जाए। अब दोनों की बराबर रीडिंग आएगी तो मेरे पास क्या होगा, इस केस के अंदर
दोनों की सेम रीडिंग आएगी तो हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, यूनिटी होगा, यानी कि 1 होगा। यूनिटी यानी कि 1 पावर फैक्टर हमारा बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अगर हमारे पास दोनों रीडिंग बराबर हो तो, ठीक है। दूसरा केस मैंने लिखा हुआ है, दूसरा केस मुझे दिया हुआ है, अगर मेरा W1 है वो कुछ रीडिंग दे रहा है, ठीक है। मान लेता हूँ मैं W1 ने कुछ ना कुछ रीडिंग दी है, ठीक है। मान मैंने लिख दिया रीडिंग है इसकी, ठीक है। W2 की जो रीडिंग है वो मेरी 0 रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब W2 ने क्या किया है, 0 रीडिंग दिखाई है, तो W2 ने 0 रीडिंग दिखाई है, W1 ने कुछ ना कुछ रीडिंग हमारे पास दी है। तो इस केस के अंदर क्या कंडीशन होगी, इस केस के अंदर जो हमारे पास पावर फैक्टर बनेगा वो हमारा 0.5 से कम बनेगा। आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, ठीक है। 0.5 दे रखा हो तो ठीक है, और उससे कम वैल्यू हो तो आप कम पर निशान लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला केस मुझे दिया हुआ है, अगर मेरे पास W1 की रीडिंग ज़्यादा हो जाए और W2 की रीडिंग कम हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से, W1 की रीडिंग ज़्यादा, W2 की रीडिंग कम हो जाए तो क्या होगा मेरा, तो क्या होगा, जो मेरे पास पावर फैक्टर बनेगा, जो मेरा पावर फैक्टर बनेगा वो मेरा 0.5 से 1 तक बनेगा, ठीक है। 0.5 से 1 तक बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 से तो कम ही बनेगा, ये तो हमें पता ही है। 1 तक हमारी रीडिंग नहीं जा सकती, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। यूनिटी बताया हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होगा W1 ज़्यादा होगा, W2 कम है, तो पावर फैक्टर क्या बनेगा, 0.5 से लेकर 0.1 ऑप्शन दे रखा है इनके बीच में, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, वो क्या रहेगी, अगर एक रीडिंग मेरे पास W1 की रीडिंग है वो मेरी आ रही है कुछ पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। W1 मुझे दिखा रहा है कुछ पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव का मतलब मान लीजिए 15 दिखा रहा है प्लस के अंदर, ठीक है, 15 वाट। दूसरा मेरे पास W2 है, उसने क्या दिखाई है, नेगेटिव रीडिंग दिखाई है, ठीक है। नेगेटिव रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसने दिखा दी -15, ठीक है। -15 नहीं, यहाँ पर -10 ले लेते हैं, -10 वाट। सेम रीडिंग होगी तब अलग कंडीशन बनेगा। अब मेरे पास ये -10 क्या है वाट, माइनस के अंदर आ रही है, नेगेटिव के अंदर है, तो क्या होगा हमारे पास 0.5, परंतु 0 से ज़्यादा होगा इस कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन के अंदर हमारा जो पावर फैक्टर बनेगा वो 0.5 से कम बनेगा, ठीक है। 0.5, ठीक है, 0.5 से कम बनेगा, और 0 से तो ज़्यादा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना, 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास रीडिंग हमें मिलेगी, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। एक रीडिंग पॉजिटिव है, दूसरी रीडिंग अगर नेगेटिव है तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी पावर फैक्टर की। लास्ट केस मैं आपको बता रहा हूँ कुछ यहीं पर, सेम कंडीशन यही है, एक पॉजिटिव है, दूसरी क्या है मेरे पास, नेगेटिव रीडिंग है। मान लीजिए मेरे पास W1 की क्या है, पॉजिटिव रीडिंग है, और W2 की क्या है, नेगेटिव रीडिंग है। इसने दिखाई है +10 वाट, और ये भी दिखा रहा है -10 वाट। दोनों की रीडिंग सेम है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पावर फैक्टर बनेगा वो ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, और पावर फैक्टर हमारा क्या बनेगा, 0 पावर फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट मैंने करवाए हैं पावर फैक्टर के 2 वाट मीटर मेथड के, कि पावर फैक्टर का प्रभाव क्या पड़ता है वाट मीटर के ऊपर, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इस टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जितने भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, और जो भी पॉइंट आपको करवा रहा हूँ टू दी पॉइंट मैं हर एक चैप्टर को लेकर चलता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं करनी हमें, ठीक है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह से क्या हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज़ चला रखी है क्वेश्चंस की, उस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, डेली क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, और देखिए क्या स्कोर आपका बन रहा है। जो भी स्कोर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर। और आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे, हम थोड़े से टाइम के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ क्विज वगैरह शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ प्राइज़ भी रखते हैं, तो
देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।